नाज़रीन इकराम सलाम व अवामी टाइम में आपका खैर मकदम है। आज हम मौजूद है हज कमेटी ऑफ इंडिया के ऑफिस में। जनाब हमारे साथ में हैं जनाब CEO मकसूद अहमद ख़ान साहब, CEO हज कमेटी ऑफ इंडिया। जनाब मकसूद अहमद ख़ान साहब, ये जो हज का अभी मौका है 2021 का, जो काफ़ी वक्त अभी कम रह गया है, और इस मामले में हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से अभी क्या तैयारियाँ हैं? क्या इस साल भी आज़मीन हज अदा कर पाएंगे हज का फ़रीज़ा? हाँ, वक्त तो काफ़ी कम रह चुका है, लेकिन जैसा ही सऊदी अरब से ये डिक्लेरेशन आया है कि हेल्थ ताल्लुक़ से जो गाइडलाइंस आई है उसके ताल्लुक़ से हमारी तैयारियां चालू हुई हैं। और अभी फ़िलहाल हम हाजियों से वैक्सीनेशन के ताल्लुक़ से उनकी मालूमात को जमा कर रहे हैं। हम हर हाजियों से अपील करते हैं जो जाना चाहते हैं, जैसा कि सऊदी गवर्नमेंट ने कहा है कि जो हाजी 18 से 60 के साल के दरमियान है वही इस साल हज को आ सकते हैं। और उसके साथ साथ जो 3 मेन शराइत, उनका 6 महीने से कि उनका कहीं हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होना चाहिए, 6 महीने से वो तंदुरुस्त रहना चाहिए, और कोवैक्सीन उनकी 4 जो सऊदी अरब की जो 4 अप्रूव्ड वैक्सीन्स हैं, जिसमें फाइज़र है, एस्ट्राजेनेका है, मैडोना है और जॉनसन एंड जॉनसन है। ये चारों में से कोई वैक्सीन की 2 डोसेस होना ज़रूरी है। जिसमें इंडिया की अगर वैक्सीन की बात की जाए तो कोविशील्ड जो वैक्सीन है वो एस्ट्राजेनेका की है, तो वो वैक्सीन अलाउड है। तो जिन साहिबीन ने कोविशील्ड की 2 डोज ली हैं वही इस वक्त हज के लिए जाने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो हमने हाजियों से इन्फॉर्मेशन मांगी है कि कौन सी वैक्सीनेशन उन्होंने ली है, कब ली है, उसका सर्टिफिकेट, वो इन्फॉर्मेशन हाजी भर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि 4-8 दिन में ये सारा डाटा हमारे पास आ जाएगा, सारे हाजियों की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। उसके बाद जो हज का जो डिक्लेरेशन होना है हज मिनिस्ट्री की तरफ से कि जो इंडिया को कोटा देना जाना है वो कितना रहेगा, वो तब तक वो भी क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अभी तक सिर्फ यही कहा गया है कि 60,000 हाजी हज करेंगे, जिसमें से 45,000 हाजी जो है सऊदी अरब के बाहर के रहेंगे। जिस 45,000 में इंडिया के कितने रहेंगे इसका अभी कोई वाज़े नहीं किया गया है, ये अभी पता नहीं है। हो सकता है इंशाल्लाह कि 4-8 दिन में ये कोटा डिक्लेयर होगा कि इंडिया के कितने हाजी जाएंगे। और इस वक्त तो कोटे से ज़्यादा जो शराइत पर ज़्यादा डिपेंड करता है कि जो हाजी जो कंडीशंस हैं, जो शराइत है, वो जिसको पूरी करेगा वही जा सकेगा। इसके लिए हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो शराइत सऊदी हेल्थ मिनिस्ट्री ने लगाई है वो उस शराइत को पूरे करने वाले हाजी कितने हैं। तो डाटा हमारे पास आ रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग हैं जो हमारी पहले अपील हमने की थी वैक्सीनेशन के लिए, तो लोगों ने वैक्सीनेशन लिया है। और जिन्होंने नहीं भी लिया है तो हमारी दरख्वास्त है कि फ़ौरी तौर पे कोविशील्ड का एक डोज़ ले लें और उसका इंफॉर्मेशन हज कमेटी की वेबसाइट पर अपने कवर के अगेंस्ट में भर दें, ताकि हो सकता है कि अगर सऊदी अरब ये दो डोजेस की कंडीशन रिलैक्स करके अगर 1 डोज़ की कंडीशन कर दे तो ये हाजियों को भी मौका मिल सकता है। तो ऐसी उम्मीद है। लेकिन फ़िलहाल तो 2 कंडीशन है कि कोविशील्ड की 2 डोजेस लेना ज़रूरी है। जो हाजी कोविशील्ड की 2 डोज लेंगे, जिनकी उम्र 60 साल से कम रहेगी और जो पिछले 6 माह से तंदुरुस्त हैं, किसी हॉस्पिटलाइजेशन में नहीं है, उन्हीं हाजियों का इसमें एलिजिबिलिटी में आ रहा है। इनको उन ऐसे हाजियों में से ही हाजी इंशाल्लाह सेलेक्ट किए जाएंगे जिन्होंने हमारे पास हज कमेटी में अप्लाई, उन्होंने इन्फॉर्मेशन भरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे हाजी ऐसे हैं जो जाना चाहते हैं, उन्होंने वैक्सीनेशन लिया है और कोविशील्ड भी लिया है, जिसकी 1 डोज़ या 2 डोज़ ली है। तो वो डाटा अभी आ रहा है, उसका भी क्लासिफिकेशन होना बाकी है। और लेकिन बहुत सारे अभी हाजियों तक इन्फॉर्मेशन पहुँची नहीं है और कोई लोग हाजी अभी उसमें डाटा पूरा तरीके से भरा नहीं है, इसलिए भी हमारे पास अभी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन हाजी उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, स्लो ही सही लेकिन रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। जी सर, पैकेज के बारे में कुछ बता दीजिए, क्या इस साल कुछ ख़ास पैकेज? हमने जो हज का एप्लीकेशन लिया था उस वक्त अंदेशा किया था कि 5 लाख का कुछ खर्च होगा, लेकिन अभी एग्जैक्टली कितना होगा, अभी ये जो प्रोसेस है जो तकरीबन 30 दिन का हज होगा, तो इसमें जो क्वारंटाइन भी है 3 दिन का, और जो फूड है जो होटल में मिलना है, और जो अभी एयरलाइंस की भी जो कंडीशंस हैं, तो इसमें कुछ देखकर अभी कुछ वजाहत आई नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कि उससे भी शायद ज़्यादा ही खर्च जाएगा। जैसे हमको कुछ एग्जैक्ट मालूमात होगी तो उस वक्त हम बताएंगे कि क्या
खर्च दरकार है, लेकिन ये उम्मीद है कि खर्च ज़्यादा ही होगा। जो हमने 5 लाख का बताया है उससे थोड़ा ज़्यादा मुकम्मल कर लिए हैं। तकरीबन 2000 दरख्वास्तें हज कमेटी में मौसूल हो चुकी है, डेटा इंफॉर्मेशन मौसूल हो चुका है और सऊदी हुकूमत की जानिब से 2 कोविडशील्ड डोज का जो है लाजमी करार दिया गया है और 6 महीने का जो हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होना चाहिए, इस तरीके से जो है ये गाइडलाइंस आई है। और अभी 60,000 आज़मीन हज का जो है सऊदी हुकूमत ने ये मंजूर दिया है, लेकिन उसमें से 45,000 गैर मुल्कियों के लिए दिया गया है। लेकिन अभी हिंदुस्तान के लिए, अपने इस मुल्क हिंदुस्तान के लिए कितने जो है कोटा रहेगा वो उसका अभी जो है क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन प्राइवेट टूर और ट्रैवल्स जो हैं, जितने ट्रैवल प्राइवेट हैं, जो प्राइवेट के ज़रिए से लोग आज़मीन जाना चाहते हैं, डायरेक्टर अल खालिद टूर एंड ट्रैवल जो कि मशहूर व मारूफ ट्रैवल्स है, जिस इस ट्रैवल से काफ़ी अहम शख्सियात ने फ़रीज़ा हज का अदायगी की है और काफ़ी जनाब यूसुफ खरेड़ा साहब हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे जानना चाहेंगे कि आपने अब तक के अपनी ट्रैवल्स के ज़रिए क्या क्या तैयारियाँ की गई हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में अल्लाह ताला के शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला इस साल हमको हज और हमारे हिंदुस्तानी भाइयों को हज की तौफीक नसीब अता फरमाए। इसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल है, हमारे जो मिनिस्टर है मुख्तार अब्बास नकवी साहब और हमारे हज कमेटी के चेयरमैन CEO जो हैं मकसूद अहमद ख़ान साहब, इन लोगों की कोशिश और इन लोगों की मेहनतों से उम्मीद नज़र आ रही है। हाजी साहिबान हैं जो हमारे साथ जाना चाहते हैं, उनको हमने एक बायोडेटा, एक ऐप भेजा है सबको और उनसे हमने दरख्वास्त की है कि भाई अगर आप लोग हज पे आना चाहते हैं तो आप हमको भेजिए अपनी इन्फॉर्मेशंस। क्या आपने कोविडशील्ड का इंजेक्शन वैक्सीनेशन ले लिया है, और अगर ले लिया है तो एक वैक्सीनेशन लिया है कि 2 वैक्सीनेशन लिया है, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से 2 वैक्सीनेशन कंपलसरी है। जो सऊदी गवर्नमेंट ने 4 वैक्सीनेशन अप्रूव किया है उसमें एक कोविडशील्ड भी है जो हिंदुस्तान में लगाया जाता है। अब हमारी ये लोगों इनसे गुजारिश रहेगी और ख़ासकर CEO साहब से भी गुजारिश रहेगी कि हज का जो फरीज़ा अंजाम करना चाहते हैं और अगर उन्होंने एक इंजेक्शन ले लिया है और उनको 1 महीने का गैप के अंदर अगर दूसरा मिल सकता है तो दूसरे के लिए भी अलाउड किया जाए, ताकि हिंदुस्तान से जो भी 4,000, 5,000, 6,000 का कोटा आएगा उससे हमारे यहाँ के हाजी साहब जा सकेंगे। दूसरी बात यह है कि इस साल जो हज होने वाला है वो टोटल डिफरेंस रहेगा। ये 2% हाजी रहेंगे इस हज के अंदर, उससे कॉस्टिंग बहुत बढ़ जाएगी। पहले हम रूम में 4 आदमी, 5 आदमी, 6 आदमी भी रख लेते थे, मगर अब रूम में सिर्फ 2 आदमी रहेंगे। हो सकता है तीसरे की अलाउड करें। दूसरा, मीना की जो कॉस्टिंग है उसके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि जो बस की कैपेसिटी है वो 24 के करीब आदमी रहेंगे बस के अंदर। टेंट की जो कैपेसिटी है, ये टेंट की एक कैपेसिटी में एक टेंट के अंदर 20 आदमी, 15 आदमी, 16 आदमी, 12 आदमी रहते थे, मगर अब जो उनकी गाइडलाइंस आई है उस गाइडलाइन के हिसाब से ऐसा लगता है कि टेंट के अंदर 4 आदमी या 6 आदमी ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। तो इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कॉस्टिंग कहाँ जाने वाली है, क्या पोजीशन होने वाली है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हज के चाहने वाले, मक्का और मदीना पे जाने वाले हुज्जात, हिंदुस्तान से कोई भी कॉस्टिंग आएगी वो जाना चाहने वाले ज़रूर जाएंगे। और ये हमारी दुआ है कि हमको अल्लाह मौका दे, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी गुजारिश हमारी है कि वो टूर वालों को एक सब्सटेंशियल अमाउंट दें कि वो टूर वाले हाजियों को हज बैतुल्ला की ज़ियारत के लिए नसीब ले जाएं और हज के फरीज़ा अंजाम करने में हाजियों की मदद करें। भाई साहब, अभी आप तक के जैसा जो है कितनी इन्फॉर्मेशन डेटा आपके पास कुछ है? सबसे पहला तो प्रॉब्लम है कि जो हाजी आना चाहता है, हर आदमी काफ़ी लोग आना चाहते हैं, मगर उन्होंने वैक्सीनेशन लिया है कि नहीं लिया है वो देखना चाहिए। दूसरा, हमको ये देखना है कि उन्होंने 1 वैक्सीनेशन लिया है कि 2 वैक्सीनेशन लिया है। तो ये जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक अभी कुछ नहीं बता सकते हम।
का मामला है, क्वारंटीन में भी काफ़ी अखराजात बढ़ जाएंगे। आज कमेटी ऑफ इंडिया ने भी काफ़ी ज़्यादा 5 लाख का जो है कुछ तकरीबन उससे ज़्यादा ही वो बता रहे हैं। तो अपना यहाँ पे जो है प्राइवेट टूर से कितना तक के पैकेज हो सकता है तकरीबन? टूर का मिनिमम लास्ट ईयर 2 साल पहले जब हम लेके गए थे तो 5.5 लाख का 6 आदमी के रूम का था, और 2 आदमी के रूम का तकरीबन 6.5 से 7 लाख के करीब होता था। ये शिफ्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं आपको, और नॉन शिफ्टिंग जो आते थे वो तकरीबन 8 से 9 लाख होता था। अब इस कॉस्ट के ऊपर कम से कम मेरे हिसाब से 40% तो इंक्रीमेंट हो ही जाएगा, क्योंकि जो टेंट में हम 16 आदमी रखते थे अगर हम वहाँ 4 रखेंगे तो आप खुद सोचिए कि उसकी क्या कॉस्टिंग होगी, एयर फेयर कितना बढ़ जाएगा। जो रूम में 4 और 6 आदमी रहते थे उस रूम में खाली 2 ही आदमी रहेंगे, तो अब ये कॉस्टिंग तो बढ़ने वाली लामाला, उसके अंदर तो कोई नहीं, मगर कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर तरीके से हम हुज्जाज कराम को लेके जाएं। अब हमारे साथ में बने रहें और ये कुछ अहम मालूमात बताइए प्राइवेट टूर और ट्रैवल्स की जानिब से। आप काफ़ी मशहूर और मारूफ ट्रैवल्स अल खालिद टूर एंड ट्रैवल्स के डायरेक्टर है, जिन्होंने अहम मालूमात बताई है किस तरह से इन्होंने तैयारियाँ करके रखी है और हुज्जाज कराम की खिदमत के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम।